हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चंद्रा क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम। अध्याय का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो फ्रेंड्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, यानी दो चर हमको मानने होंगे। तो दो चर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप एक्स वाई में ले लीजिए या फिर ए बी सी, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चर क्या है, जो बीजगणितीय संख्या में चर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। तो क्या यह मनोरंजक है, यानी पूछा गया क्या ये मनोरंजक है। और इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में मतलब हमको समीकरण के रूप में छोड़ना है, और ग्राफीय रूप में क्या करना है, इसका निरूपण करना है, ग्राफ और खींचना है। तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो हल करेंगे तो आगे क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। तो पहले देखिए इसको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को फिर एक बार और पढ़िए। दिया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। अब क्या कहता, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे मान लीजिए कि हमारी आयु अभी 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले कितनी रही होगी, तो 7 वर्ष पहले रही होगी। यानी कि 7 को घटा देंगे 20 में से, तो कितने बचेंगे, 13। तो उसी टाइप से कह रहा है, यानी अपनी पुत्री से कह रहा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, यानी तुमसे मैं 7 गुनी आय का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी की आय का रह जाऊंगा, यानी अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो माना आफताब की आय, आफताब की वर्तमान आयु, आयु बराबर एक्स वर्ष। तो आफताब की हमने क्या किया, जो आय थी वर्तमान उसको हमने एक्स वर्ष मान लिया। तब इसकी पुत्री की आय, इसकी पुत्री की वर्तमान आयु, आयु बराबर 22 वर्ष हमने मान लिया। अब क्या कहा है, देखिए प्रश्नानुसार वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। तो फ्रेंड्स देखिए, पूर्व होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं वर्तमान आय में से। और जब बाद के बारे में या पश्चात के बारे में बात होती है तो हम क्या करते हैं, घटा, बाद होता है उसमें हम क्या करते हैं, वर्तमान वाली आय में से उसको जोड़ देते हैं, वर्तमान की आय में जोड़ देते हैं। और पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो याद है कि पूर्व है तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आय भी तो कुछ रही होगी। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आय, दोनों की आयु। तो ये प्रथम शर्त है। ठीक है, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त देखिए पूरी है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। 7 वर्ष पूर्व तो वो पिता था, पुत्री से 7 गुनी आय का होगा। तो पहले 7 वर्ष पूर्व हम दोनों की आय निकाल लेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व, तो पहले पिता की निकालेंगे तो आपता की आय, आफताब की आयु। तो आफताब की कितनी होगी, देखिए अभी एक्स है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x-7 वर्ष। अब पुत्री की कितनी होगी, बराबर, अभी देखो 22 वर्ष है वर्तमान में, 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, एक्स, सॉरी 22-7 वर्ष। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब देखिए इतनी तो हमारी पुत्री की है और ये पिता की आयु है। अब इनको हम बराबर में दिखाएंगे, तो बराबर में तब दिखा सकते हैं ये बराबर हो जाए, यानी पिता और पुत्री दोनों बराबर हो जाए। तो बराबर तब होंगे, देखिए यहाँ देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, यानी पिता तो 7 गुनी आय का था पुत्री से। अगर पुत्री भी 7 गुनी आय की हो जाए तो पिता की बराबर हो जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, पिता की आय में 7 का गुणा न करके पुत्री की आय में 7 का गुणा करेंगे, जो छोटा है उसमें। देखिए एक तरफ हम लिख लेंगे पिता और एक तरफ पुत्री, तो इधर पिता है और इधर पुत्री कर लीजिए, बाई माइनस 7। अभी बराबर का चिन्ह लगा तो दिया है, लेकिन बराबर अभी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पुत्री तो छोटी होगी, इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे, तो जो छोटा होगा उसमें गुणा करा तभी तो बराबर होगा। तो ये तो पिता थे और ये पुत्री, देखिए पिता की आय है ना, और ये पुत्री की आय है, तो हमने क्या किया, पुत्री की आय में 7 गुणा कर दिया है। आप चाहो इसमें गुणा ना करके आप इसमें भाग दे सकते हो 7 का, तो बात तो वही रहेगी, ठीक है। तो ये 7 का भाग है तो ये गुणा में यहाँ पहुंच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमने गुणे में तो गुणा का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, गुणे में कर दिए। अब क्या करें, यहाँ से समीकरण बनेगा, तो x माइनस 7 बराबर मल्टीप्लाई करिए 7y और माइनस के 7 7 49। अब देखिए x माइनस के 7 बराबर ये 7y इधर ले आओ, ठीक है, तो 7y को हम इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 7y और 49 वही रहने दीजिए, माइनस के 49, 7 को उधर और भेजना है, ठीक है। तो x माइनस के 7y, 7 उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, तो माइनस के 42 42 बचे, ठीक है। तो ये समीकरण ऐसे है, अगर बुक में ऐसे ना दिया हो तो 42 को इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समीकरण बन गया, ठीक है, यानी x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, अब देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों की 3 वर्ष बाद की उम्र निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों की बाद की उम्र, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो ये कौन सी शर्त है, ये प्रथम शर्त है, ये द्वितीय शर्त है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो 3 वर्ष बाद देखिए पिता की आयु, यानी आफताब आफताब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, वर्तमान में देखिए उसकी x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। और पुत्री की आयु अभी 22 वर्ष है, पुत्री की आयु बराबर 22 + 3, यानी 3 वर्ष और ऐड हो जाएगी। बाद में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और पूर्व में घटाते हैं। अब स्थिति में देखिए क्या कहा गया है कि तुमसे 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, कौन कह रहा है, पिता कह रहा है। तो पिता पुत्री से फिर भी 3 वर्ष यानी 3 गुनी आय का बड़ा रहेगा, यानी 3 गुना बड़ा रहेगा, तो पुत्री की आय से। तो पुत्री की आय ये है और ये पिता की आय है, तो हम इनको बराबर में दिखाएंगे, तो जो छोटा है उसमें गुणा कर देंगे कितने का, 3 का। तो ये पुत्री है, पुत्री छोटी रहेगी पिता से, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। तो ये कहां से 3 आ गया, 3 ये शर्त में दिया 3 गुनी आय का, इस वजह से। तो यहां से समीकरण x+3 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कराइए 3y और +9। अब देखिए यहां पर इसको लिख सकते हैं, यानी x माइनस 3y और 3 को उधर ले जाएंगे तो इधर 6 बचेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो ये क्या है, बीजगणितीय रूप में लिख गए, यानी समीकरण के रूप में हमें छोड़ने थे। अब इसके बाद हम क्या करना है, ग्राफी रूप में भी व्यक्त करना है। तो ग्राफी रूप के लिए हम क्या करें, पहले टेबल बनाएंगे फिर एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो फिर हम आगे और बढ़ाते हैं इसी सवाल को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, पहले हम इनकी टेबल निकाल लेते हैं। देखो समीकरण हमने यहाँ पे लिख लिए, साइड में यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो जो दिया हुआ है समीकरण, इसको हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो
ये एक्स है, एक्स को एक तरफ छोड़ दीजिए, एक्स छोड़ लीजिए एक तरफ या फिर वाई छोड़ लीजिए। तो हम क्या करेंगे सरल के लिए हम एक्स को एक तरफ छोड़ देंगे और वाई को उधर ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये 7 है वो प्लस के हो जाएंगे 7y और माइनस के 42 थोड़े उधर किसका दिए, यानी -42 तो पहले ही थे और ये 7 इधर लाए बराबर के तो प्लस के हो गए। तो आप पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो टेबल के लिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ी टेबल बना लेता हूँ छोटी सी, और यहाँ पे ज्यादा नहीं, आप इनकी 3 3 वैल्यू निकाल लीजिए। 3 2 में भी काम हो जाएगा, 3 या 4 निकाल लीजिए, कितनी भी निकाल लीजिए आप, लेकिन हम 3 3 निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, एक तरफ x लिख लीजिए और यहाँ पे y लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पर कि हम x की वैल्यू हमको प्राप्त होगी कब, जब हम y का मान कुछ ले लें। तो हमने यहाँ पे संख्या ले ली 5 ले ली, तो 7 पंजे 35 हो जाएंगे, ठीक है। और 35 तो हमने किसके बराबर, y बराबर, तो हमने y बराबर कितना लिया, तो y बराबर हम 5 ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं 5। तो x बराबर कितना प्राप्त हो देखिए, तो यह 5 हो जाएगा 7 गुणा 5 और -42 है, तो x बराबर प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 7 पंजे 35, तो 35 में से 42 घट जाएंगे तो कितने बचे, तो यहाँ पर माइनस के 7 ही तो बचे, तो ये -7 प्राप्त हुए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम संख्या 5 के बाद 6 ले लीजिए, तो हमने देखो 6 ले लें तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, तो 7 6 42, 42 में से 42 तो शून्य, तो यहाँ पे 6 लिया तब शून्य आ गया। तो हमारा ग्राफ ज्यादा बड़ा ना हो तो ऐसी संख्या लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लीजिए 7 ले लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 49, तो यहाँ पे कितना हो गया 49, बैठाएंगे तो 7 ही तो बचा। तो हमको ये टेबल प्राप्त हो गई। अब इसी से हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब दूसरा समीकरण, इससे भी हम टेबल प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एक टेबल बना लेंगे। तो इसको 3y को उधर भेज दीजिए, x बराबर प्राप्त होगा तो 6 + 3y, तो टेबल ले लीजिए इसके लिए। तो हम ऐसी संख्या लेते हैं ताकि ये ग्राफ ज्यादा बड़ा ना हो। तो देखिए यहाँ पर चाहो तो तुम एक भी ले सकते हो, तो 3 एकम 3, y बराबर 1 लोगे तो हमें x बराबर कितना प्राप्त होगा 3 और ये 9 प्राप्त होगा। और 2 ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 दूने 6, 6 और 6 12 प्राप्त होगा, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो हम थोड़ी माइनस की संख्या ले रहे हैं ताकि संख्या ज्यादा बड़ी ना हो, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 6 + 3 इंटू -2, x बराबर 6 + 3 इंटू -2, तो यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी। अब y बराबर लिया है कितना, y बराबर -2, तो यहाँ पर लिख लीजिए -2 लिया है ना, तो देखिए 6 और प्लस इंटू माइनस -6, तो ये 0 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 0, यानी शून्य प्राप्त हुआ। x बराबर 0 प्राप्त हुआ। फिर देखिए अब हम कितनी ले रहे हैं, अब हम -2 ली थी, अब -3 ले लीजिए, तो यहाँ पे -3 ले लो, तो ये किसके बराबर है, y बराबर ही तो -3 लिया, तो y बराबर -3 लिया तो माइनस के 9 हो जाएंगे, ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे -3, कितना बचा -3, ये x बराबर। अब यहां पर ऐसी संख्या लीजिए, तो मान लीजिए 0 ले लिया, तो 0 लेंगे तो ये तो पूरे 0 हो जाएगा, तो देखो 0 और ये 0 और 0 और प्लस 6, तो 6 हुआ। तो हमको ये टेबल प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, इससे हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ग्राफ बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए हम पहले देखें पहली टेबल से, और पहली टेबल से हमको जो पहला समीकरण दिया था वहां से हमको एक रेखा प्राप्त होगी। अब रेखा कैसे प्राप्त हुई देखिए, एक्स अक्ष पर आपको चलना है माइनस के साथ, तो एक्स अक्ष कौन सा होता है, वाई अक्ष कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो ये वाला होता है क्षैतिज, वो एक्स अक्ष होता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है वो वाई अक्ष होता है।
और एक्स अक्ष में जो हमारा जो ऐसे खड़े हैं तो ये वाला हाथ है, तो इधर तो प्लस, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। और अगर इस तरीके से मुंह कर लिया मैंने तो इधर वाला जो सीधा हाथ है उस तरफ प्लस होगा और इधर माइनस होगा, ठीक है, यानी इधर प्लस और इधर माइनस। तो ये एक्स अक्ष ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। इधर बाई अक्ष ऊपर पॉजिटिव और नीचे बाई अक्ष निगेटिव होगा, ठीक है, इसको बाई डैश ही बोलते हैं। तो एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ठीक है, और ये डैश वाली इसी को निगेटिव बोल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले देखो -7,5 यानी एक्स अक्ष पे -7 और वाई पर 5। तो एक्स अक्ष पर कितना देखना है, एक्स अक्ष पर -7, तो -7 एक्स अक्ष कौन सा होगा, माइनस ये वाला होगा -7, और वाई पर 5, वाई धन अक्ष पर 5, तो ये वाला। तो हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा लगभग, तो देखिए इसकी सीध पर ये और इसकी सीध पर ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा पॉइंट, तो ये वाली इस तरीके से और इधर इससे मिला लीजिए, तो हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये बिंदु प्राप्त हुआ, ये कौन सा बिंदु है, तो ये बिंदु है, इस पे कॉमा लिख लीजिए, यानी -7,5, ठीक है, -7,5, चलो बाद में लिख लेंगे बिंदु। फिर देखिए 0 और 6, तो 0 एक्स अक्ष पर 0, एक्स अक्ष पर 0, तो एक्स वाई दोनों का 0 यही होगा, ठीक है, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, ये 0। और 6, 6 कौन से, बाई अक्ष पर 6, तो 6 ये होगा, तो 0 और 6, तो ये बिंदु कहाँ पे होगा, यानी यही होगा ये बिंदु, बाई अक्ष पे 6 और एक्स अक्ष पे ये बिंदु यहाँ होगा। और फिर कौन सा है 7,7, तो ये 7 और कॉमा और इस अक्ष पे कौन से पर, बाई अक्ष पर 7 और एक्स अक्ष पर भी 7, तो एक्स अक्ष पर धन अक्ष पे ये वाला, तो यहाँ पे चलिए सीधे, तो ये देखिए, तो बिंदु हमको ये यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में प्राप्त होंगे। हो सकता है हमारा ग्राफ सही ना हो, इस वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं, देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और ये सही है। अब हम क्या करें, तीनों बिंदु को मिला देंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, तो देखिए स्पर्श रेखा इन तीनों से होकर जाते खींचेंगे, थोड़ी इधर उधर हट सकती है, लेकिन आप ग्राफ में खींचोगे तो बिल्कुल भी नहीं हटेगी, हटेगी, ठीक है। तो ये हमको रेखा प्राप्त हुई। अब ये रेखा प्राप्त हुई, इस रेखा का क्या नाम है उसको हम लिख देंगे। तो ये कौन सी थी, यानी रेखा थी x-7y =-42, और इसके जो बिंदु है उनको भी लिख दीजिए। तो बिंदु कौन कौन से थे, तो ये था, यानी 6, -7, 6, देखिए 6 नहीं नहीं 6,5, ठीक है, 6 कौन सा है, 7,5 -7,5, और ये वाला 0,6, तो ये वाला 0,6, और ये वाला बिंदु कौन सा होगा, ये 7, -7, 7, -7, 7, +7 ही है, ठीक है, 7,7, तो ये रेखा एक प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूसरी रेखा और खींचनी है हमें, तो दूसरी इस वाले समीकरण से प्राप्त होगी। तो इससे देखिए खींचिए, तो 0,2 एक्स अक्ष पर 0, एक्स अक्ष ये होगा और 0 यही होगा, एक्स तो बाई दोनों का होता है, और बाई अक्ष पर -2, तो बाई अक्ष कहाँ है माइनस वाला, तो बाई अक्ष नीचे होगा, तो -2, तो ये बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। अब देखिए दूसरा बिंदु -3 और -3, तो माइनस माइनस दोनों, तो देखो एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर दोनों पे माइनस है, तो एक्स अक्ष कहाँ ये रहा माइनस, और वाई अक्ष ये रहा -3, तो इनसे पॉइंट से हमको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला, और इसका ये थोड़ा सा इधर होगा। अब एक बिंदु देखिए 6 और 0, एक्स अक्ष पर 6, तो एक्स अक्ष कौन सा है पॉजिटिव ये वाला, और वाई पर कितना 0, तो वाई पर कितना 0 यही होगा, तो हमको बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, ये वाला 6 और 0, तो ये वाला पॉइंट।
अब इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींच देंगे, स्पर्श रेखा, तो वो रेखा दूसरी प्राप्त होगी। तो ये देखिए इस तरीके से। अब इस रेखा का नाम क्या है? ये रेखा है x-3y = 6। और इसके बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु है -3, -3। देखो एक तो ये वाला बिंदु कौन सा, -3, -3 है, -3, -3। और ये बिंदु कितना है? एक तो 0, -2 है, तो 0, -2। 0 किस पे? एक्स अक्ष पे 0, -2। और ये वाला कौन सा होगा? 0, यानी 6, 0। तो इस टाइप से हमको क्या करना, ग्राफी रूप खींचना आता। तो ये क्या ग्राफ है? ग्राफी रूप। तो आप इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, तो इसमें क्या कहा गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप में मतलब समीकरण के रूप में लिखना है, और ज्यामितीय रूप मतलब आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो गेंद और बल्ला के बारे में बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, गेंद और बल्ला की वैल्यू है उनको हम मान लेंगे कोई चर वैल्यू। ठीक है। तो हम मान लीजिए, देखो पहले बल्ले हैं तो बल्ले के मान लेंगे, तो बल्ला और गेंद। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना 3 बल्ले हैं, तो हम क्या करें, पहले एक बल्ले की मान लीजिए। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपए। अब ये रुपए में मान लिया। ठीक है। एक गेंद या फिर एक बल्ला, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बल्ला है, तो एक बल्ला जब x रुपए में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर तो 3 बल्ले हैं, तो 3 बल्ले कितने के आएंगे, 3x के तो आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 बल्ले का मूल्य, 3 बल्ले का मूल्य, 3 बल्लों का मूल्य कर लीजिए, 3 बल्लों का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा x ही तो हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो कितना होगा, 3x, 3x रुपए। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक, अब गेंद कितनी है यहाँ पर, 6 गेंद है, तो 6 गेंद करिए, तो 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य बराबर, एक का मूल्य कितना है, 22 रुपए है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 बाई। तो एक का देखिए कितना है, तो 6 का कितना होगा, एक का 22 है, तो 6 बाई तो हो जाएगा। एक का 22 है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 बाई। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 बाई रुपए। अब देखिए इतना मूल्य और इतना मूल्य, ये मूल्य है, यानी 3 बल्लों का मूल्य 3x है और 6 गेंदों का मूल्य 6 बाई है, और कुल मूल्य किसके बराबर होना चाहिए, इतने के बराबर होना चाहिए ना।
दिया हुआ है। यानी क्रिकेट टीम ने, एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो 3 बल्लों का मूल्य इतना है, 6 गेंद का मूल्य इतना, इनको जोड़ेंगे 3900 के बराबर तो होगा। तो इसको लिखेंगे, यानी हम इससे लिखेंगे 3 बल्लों, 3 बल्लों दिया हुआ है ना ऊपर, 3 बल्लों तथा 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितना दिया, 3900 रुपए। अब 3900 कैसे, तो 3x प्लस 6y इनको जोड़ेंगे तभी तो 3900 होगा। तो ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हम कॉमन नहीं ले रहे हैं क्योंकि समीकरण हो सकता है दूसरा भी ऐसा ही आ जाए, तो इसलिए कॉमन ना ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार, देखिए ये तो प्रथम शर्त थी, तो अब देखिए द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्तानुसार। अब उसने कहा है बाद में, यानी बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 6 गेंद, यानी एक बल्ला और मंगाया और 6 गेंद 1300 रुपए में मंगाई। ठीक है, तो एक बल्ले का कितना मूल्य होगा, एक का तो ऊपर पहले ही है, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, या फिर एक x कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, उसी प्रकार 2 गेंदों का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है, 22 है, तो 2 गेंद का मूल्य कितना है, 2 तो 2 गेंदों का मूल्य बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक गेंद आ रही है 22 रुपए में, तो 2 गेंद कितनी आएगी, 2 यानी 22 प्लस 22 इज इक्वल टू 2। अब क्या है, यानी एक और बल्ला और 2 गेंद, तो एक बल्ला और 2 गेंदों का मूल्य बराबर 1300 रुपए। ठीक है, तो एक बल्ला यानी x प्लस ये रुपए में प्लस 2 इज इक्वल टू 1300, तो ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, इनसे हम क्या करेंगे, अब टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, अब इसका टेबल बनाते हैं। तो देखिए टेबल बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, यहां से ऐसा करिए, हमें y की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो इसको इधर भेज दीजिए, यानी 3x को, तो 6y बराबर 3900 माइनस के 3x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3900 माइनस 3x अपॉन में कितने हो जाएंगे, 6, गुणा के हैं तो भाग में आ जाए 6। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टेबल बना देते, छोटी सी, एकदम छोटी। ठीक है, x और ये y कुछ ज्यादा छोटी हो गई, चलिए कोई। अब देखिए अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू रखें x की, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो x की वैल्यू थोड़ी ऐसी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3900 संख्या थोड़ी बड़ी संख्या है, तो हम अगर बड़ी रखेंगे तो हो सकता है तो हमारी संख्या प्राप्त हो, छोटी प्राप्त हो। अगर यहाँ पर एक रख लोगे तो 3 घटेंगे, तो 3 घटने के बाद बहुत छोटी संख्या आएगी, और ऐसी ही संख्या रखिए ताकि 6 का भाग भी लग जाए। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखेंगे ताकि हमें जो कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत ना हो, और जो ग्राफ खींचे तो हमारा ग्राफ बोर्ड पर आ जाए, नहीं कहीं ऐसा ना कर दो कि 3900, अभी हम 3900 तक संख्या नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम देखिए पहले हम क्या करेंगे, तो हम ऐसी संख्या लेते हैं, तो थोड़ी बड़ी सी लेते हैं। तो अगर हम ले लें यहाँ पर 700 ले लें, ठीक है, 700 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, तो ऐसी संख्या दे ताकि हमारा भाग भी लग जाए। ठीक है, यहाँ पर ये समीकरण को मैं यहाँ पे लिख ले, y बराबर 3900
और -3x, 500 भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर घटते क्रम में ले लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर y बराबर प्राप्त होगा जब हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे तब। तो x की वैल्यू मान लीजिए हमने 700 रख ली, तो यहाँ पे लिख लीजिए x की वैल्यू कितनी, 700 रख ली, 700। तो y बराबर कितना प्राप्त हो, देखिए 7×21, तो 3900 में से 7×21, 2100 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, देखिए तो 0 0, और यहाँ पे 8 बचे, और बट्टे, और हाँ ध्यान दीजिए 6 और चल रहे हैं इसके नीचे, बाद में भाग भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचे 8, और यहाँ पे बचा 1, 18, तो 6 का भाग देंगे, 6 18, तो कितने आ गए, 300 आ गए। तो भाग देने से हमारी संख्या भी सरल हो जाए, ऐसी संख्या लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसी आती 6 का भाग नहीं आता, तो यहाँ देखिए कितने आ गए, 300 प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा करिए 500 ले लीजिए, तो यहाँ पे मैं कितने रख दूं, 500। तो 500 5 दीजिए 15 हो जाएंगे ना यहाँ। अब देखिए 1500 घटा दीजिए 3900 में से, तो देखो यहाँ पे 0 0 बचेंगे, और 9 में से 5 आएंगे तो 4, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 थे, 3 में से 1 गया, 2, 24, तो 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24, कितने, 400 बच गए। तो ये किसमें, पाई बराबर है। तो जब हमने 500 रखे किसके बराबर, x के बराबर, x बराबर 500 रखे, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 400। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और, यानी 200 200 कम कर लीजिए, पहले 700 रखे, फिर 500, अब 300 रख लीजिए। अब हम क्या करें, 300 रखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर किसके बराबर रख रहे हैं, x के बराबर रख रहे हैं, तो x बराबर कितने रख रहे हैं, 300। तो हमको y बराबर कितना प्राप्त होगा, देखिए 3 तरह के 9, और यहाँ पर कितने हो गए, घटाएंगे तो यह 900, 900 घटाएंगे 3900 में से, तो 3000, तो भाग दे दीजिए, 6×5 = 500 प्राप्त हुआ, y बराबर कितना हो गया, 500 प्राप्त। तो एक टेबल हमारी बन गई, ठीक है। आप कोई और भी संख्या रख सकते हो, ठीक है। अब कोई और संख्या ऐसी रखिए ताकि हमारा ग्राफ ज्यादा बड़ा ना बने, यानी उसी के लेवल का हो। तो अब देखिए, हम क्या करना है, सेकंड टेबल टेबल बनानी है इसकी, तो देखिए इसकी टेबल बनाएंगे, तो देखिए x + 2y बराबर 1300 दिया हुआ है, और हम क्या करेंगे, तो टेबल के लिए खाना बना लीजिए, तो एक तरफ कर लीजिए x और y, फिर यहाँ पर 3 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम x की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, x बराबर, तो 2y उधर भेज दीजिए, 1300 - 2y, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा। अब देखिए y की वैल्यू ऐसी लीजिए, तो ताकि घटाने से हमें कोई ज्यादा बड़ी संख्या ना प्राप्त हो, तो हम क्या करते हैं, तो y की वैल्यू मान लीजिए हमने 300 ले ली, ठीक है। तो हमें देखिए 1300 - 2 × 300 ले ली, तो 600 इधर हो जाएंगे, यानी 1300 - के 600, तो 1300 में से 600 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 700 ही तो बचेंगे। कितना प्राप्त हुआ, 700, ये x की वैल्यू प्राप्त हुई, x बराबर कितना, 700 प्राप्त हुआ, और y बराबर कितना रखा था, y बराबर हमने रखा था 300, y बराबर 300। अब हम y बराबर रखेंगे 400, ठीक है, ऐसे रख लिए, इसी क्रम में 400, फिर रखेंगे 500, ठीक है। तो जब 400 रखेंगे तो यहाँ कर लिए 400, तो 4 दूनी 8, 800 घटा दीजिए, 8 5 13 होते हैं ना, तो कितने प्राप्त होंगे हमें, देखिए, तो ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 500, 8 और 5 1300 होते हैं, तो 500, 500 वैल्यू प्राप्त होगी जब 400 रखा, तो अब हम रखेंगे 500, 500 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 घट जाएगा, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 300, x की वैल्यू 300। तो ये हमको टेबल प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल से अब ग्राफी विधि से हम ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए पहले मैं ग्राफ बना के कंप्लीट करता हूं। तो चलिए,
अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए ये एक्स अक्ष होगा, धन एक्स अक्ष, और ये धन वाई अक्ष, और ये वाई डैश, और ये एक्स डैश होगा, यानी इधर धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक, और ये ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक होगा। अब देखिए यहाँ इस वाली टेबल से हम क्या ग्राफ खींचेंगे, तो इस वाली से हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए एक्स अक्ष पर कितना है 700 और वाई अक्ष पर 300। तो एक्स अक्ष ये है धन, और वाई पर 300 ऊपर चलना, ठीक है, 300 और 700, तो 300 और 7, 300 और 700, तो इसका बिंदु ये होगा, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे, एक ही होगा। अब देखिए एक्स अक्ष पर 500 और वाई अक्ष पर 400, तो एक्स अक्ष पर 500 और वाई पर 400, तो थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। अब देखिए अगला एक्स अक्ष पर 300 और वाई अक्ष पर 500, तो एक्स अक्ष पर 300, वाई पर 500, थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। तो तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। देखिए तो यहां से हम क्या करेंगे कि स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो तीनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। तो ये वाली रेखा कौन सी थी, उसका हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये रेखा थी, यानी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब यहाँ पे जो बिंदु है उनको भी लिख लीजिए। तो एक्स अक्ष पर 300 और 500, ये वाला होंगे 300 और 500। इधर ये वाला बिंदु होगा 500 और 400, 500 400। ये वाला बिंदु होगा 700 और इसकी सीध पे है ना 300। बाई पीछे लिखा जाता, एक्स आगे लिखा जाता। अब ये वाली एक रेखा तो हो गई, अब हमें दूसरी रेखा और खींचनी है। तो दूसरी रेखा इस वाली टेबल से खींचेगी। अब इससे बनाइए, एक्स अक्ष पर 700, तो एक्स अक्ष पर कितना चलना 700, ये एक्स अक्ष है 700, तो ये बिंदु हो। और बाई पर कितना 300, बाई पर 300, तो ये बिंदु, यही बिंदु होंगे, ठीक है, दूसरी वाली के। तो देखिए इस पर चलना है कितना 500 और 400, तो 500 चलिए एक्स अक्ष पर, और 400, तो ये बिंदु ये यही रहेगा। और इसका 300 और 500, तो 300 एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर 500, तो बिंदु यही होगा। तो देखिए इसका भी बिंदु यही है, और इस पर पुनः रेखा खींचे तो इस पर आइए, तो यह इस पर, यह रेखा होगी, तो यह रेखा इसी के ऊपर होगी, ठीक है। तो इस रेखा को बोलेंगे संपाती रेखा, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर जाती है, क्या कैसे होगी, संपाती रेखा, उसी के ऊपर जा रही थी, संपाती रेखा है। अब दूसरी हमने नहीं खींची है, क्योंकि दूसरी भी इसी के ऊपर जाएगी ना, अब उसके बिंदु भी यही रहेंगे। लेकिन रेखा इसकी कौन सी थी, ये वाली थी ना, इसको लिख दीजिए, इस रेखा का भी समीकरण यही होगा, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो हालांकि इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। देखिए ये वाला समीकरण था, इसमें कोई अंतर है, वही समीकरण है। देखिए उस समीकरण को मैं ऐसे लिख दूं, 3x प्लस 6y, समीकरण फर्स्ट है ये 3900, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें मैं 3 का भाग दे दूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, x प्लस 2y बराबर 1300। अब देखिए यहाँ से जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ, ये समीकरण सेकंड के बराबर ही तो है, तो दोनों इक्वल यानी बराबर है दोनों समीकरण, तभी तो रेखा उसी के ऊपर गई है। तो ये रेखा कैसी है, संपाती रेखा है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। किसी दिन कितना था, 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए
हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, यानी यहाँ पर सेब और अंगूर दिए हुए हैं तो इनको हम अचर संख्या मानेंगे, तो हम इनको x और y के रूप में मानेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए तथा अब क्या अंगूर है, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपए। अब देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए है, तो इसी प्रकार प्रश्नानुसार जो कंडीशन कही होगी उसी रूप में हम करेंगे। अब बीजगणितीय रूप लिखेंगे, देखिए 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 था एक दिन, ठीक है, यानी 2 किलोग्राम प्रश्नानुसार 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160 रुपए था। 1 किलोग्राम का x रुपए है। अब ये क्या सेब है, तो 2 किलोग्राम सेब का कितना होगा, 1 किलोग्राम का x है तो 2 किलोग्राम का 2x हो जाए, 2 इंटू एक्स यानी 2x, तो 2x प्लस और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए है तो 1 किलोग्राम का तो 22 रहेगा, ठीक है, और बराबर 160। यहां से हमको समीकरण प्राप्त हुआ, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्राप्त हुआ। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, 1 महीने बाद, तो यहाँ पर महीने का कोई रोल नहीं है कि महीने को ही जोड़ना है, ठीक है, तो महीने का कोई रोल नहीं है। 4 किलोग्राम सेब का मूल्य, 4 किलोग्राम सेब और क्या है 2 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता, 300 रुपए था। अब जैसे बीजगणितीय रूप में निरूपित करेंगे तो 4 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना x है, तो 4 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 4 गुणा x यानी 4x, कितना होगा 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 1 किलोग्राम का y है तो 2 किलोग्राम का होगा 2y और इक्वल टू 300। तो ये समीकरण नंबर सेकंड प्राप्त हुआ। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड प्राप्त हुए ये। अब इनका हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप बनाना है। तो चलिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं इसे। अब इनकी हम टेबल और बनाते हैं, ठीक है, तो टेबल बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए y बराबर 2y को उधर भेज दीजिए, 160 माइनस के 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू रखिए तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बनेगी, ये x है और ये y है। तो हम x बराबर संख्या रखते हैं, तो मान लीजिए हमने x बराबर यहाँ पर रखते हैं 40, ठीक है, x बराबर 40 रखते हैं तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, 40 दूनी 80, तो 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 तो बचेंगे। और यहाँ देखिए अब हम 40 के बाद हम 50 रखते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में 50 रखेंगे तो कितना हो जाए 100, 50 दूनी 100, और 100 में से यानी 160 में से 100 घटाएंगे तो 60 बचेंगे। यहाँ पे अब रख लीजिए 60 रख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब देखिए 60 दूनी 120, 160 में से 120 घटाएंगे तो 40 बचेंगे। 160 में से 120 घटाए तो कितने बचे, 40। चलिए अब इसे और देखिए, इसकी और टेबल बना लीजिए। तो देखिए हमको प्राप्त करना है y बराबर प्राप्त करना है, ठीक है, तो देखो 2y बराबर 300 और माइनस 4x, तो y बराबर 300 माइनस 4 इंटू 4x तो है ही और बट्टे में 2।
2 का भाग और देना है, ठीक है, यानी 2 भाग में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार लिए 40 50 60 यही रख लीजिए, ठीक है, ज्यादा कोई लंबा समीकरण नहीं आए। एक्स और वाई पर देखो एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, पहले 40 रखेंगे, फिर 50 रखेंगे, और फिर कितने रखेंगे, 40 50 60। तो रखिए इसमें। तो देखो यहाँ पर कितने हैं अभी, 40 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 40 रखनी है। तो मैं यहाँ समीकरण लिख लेता हूँ, बाई बराबर 300 माइनस 4 गुणा 40 रखेंगे और बट्टे में 2। तो 300 माइनस के 4 चौके 16 160, और 160 घटाएंगे और 2, तो कितना बचेगा, 140 में बचेगा, 140 बट्टे 2। तो 140 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 70। अब 50 रखेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी 200। अब 200 घटाएंगे तो 100 बचेगा, और 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। अब कितना रखेंगे, 60 रखेंगे, तो यहाँ पर 60 रख लीजिए, और 6 चौक 24 240, 240 240 घटाएंगे 300 में से तो 60 बचेंगे, और 60 के आधे करेंगे 30। तो इस टाइप से हमें सेकंड टेबल प्राप्त हो गई। अब इस सेकंड टेबल हमको प्राप्त हो गई है, अब इससे हम ग्राफ खींचेंगे इन दोनों से, ठीक है, दोनों टेबल से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका बीजीय बीजगणितीय रूप में तो निरूपण तो ये हो गया, यानी बीजगणितीय रूप ये थे। अब क्या ग्राफीय रूप खींचना है, यानी ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप खींचना है। तो ज्यामितीय रूप में हमें करना क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक्स अक्ष होगा, और ये वाई अक्ष होगा, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। यहाँ देखिए ऊपर क्या एक्स ये वाई, तो पहले को हम बना रहे हैं तो 40 और 80। तो 40 क्या देखना, एक्स अक्ष पर 40, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष धन एक्स अक्ष पर, तो इस पर 40 देखनी है तो ये 40 होंगे, और 80 किस पे देख रहे हैं, 80 वाई पे। तो यहाँ से चलिए 40 और 80, ये 50 और 60, तो 50 और 60 यहाँ पॉइंट आएगा, 50 और 60। तो ये बिंदु यहाँ पर निशान लगा लीजिए, यानी 50 और ये 60, ठीक है। और 60 और 40, तो ये होगा 60 और 40, थोड़ा सा ऊपर ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो स्पर्श रेखा हमको खींचनी है, तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। चलिए अब दूसरे वाले से हम और रेखा खींचेंगे, इस वाले से 40 70। तो इस पर देखिए एक्स अक्ष पर 40 और वाई अक्ष पर 70, 40 और 70, तो ये बिंदु मिलेगा यहाँ पे। और 50 और 50, 50 और 50, तो ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा। फिर देखिए 60 और 30, तो 60 और 30, एक्स अक्ष पर 60 वाई पर 30, 60 ये और ये 30, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। तीनों बिंदु हमने प्राप्त कर लिए। अब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तीनों बिंदुओं को छू कर जाएगी, और वह स्पर्श रेखा होगी, तो देखिए, तो इसको हम खींचते हैं, तो हमको इस तरीके की कुछ रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है।